में नवरात्रि पर मटन चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। महापौर ने त्योहार और जन भावनाओं को देखते हुए इस तरह के आदेश जारी किए हैं, जिसमें गुड़ी पड़वा, चेटी चंड और रामनवमी और मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। साथ में कहा गया कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी 30 मार्च 2025 को चैती चंड, 6 अप्रैल 2025 रामनवमी, 10 अप्रैल 2025 महावीर जयंती तथा 12 मई 2025 को बुद्ध जयंती के अवसर पर इंदौर नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। महापौर ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि इन दिनों में दुकानें बंद रखनी होंगी। आदेश की अवहेलना करते हुए यदि इन दिनों में कोई भी व्यक्ति मांस विक्रय करते हुए पाया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, त्यौहार और भाव के कारण लोग समय समय पर ऐसी मांग करते हैं, लेकिन चेटी चंड, नववर्ष प्रतिपदा का पहला दिन और रामनवमी, इन 2 दिनों पर मांस मटन की दुकान नगर निगम क्षेत्र में बंद करने के हमने निर्देश दिए हैं। ऐसे निर्देश पिछली बार भी दिए थे और इस बार उसको ज़रा सख्ती से पालन भी कराएंगे। मंदिर के आसपास में कोई दुकानें हैं क्या? नहीं, सब बंद रहेंगी, मतलब वो मंदिर के पास हो या दूर हो, सभी बंद रहेंगी। मतलब आने वाले समय में निर्माणाधीन मकान में पुलिस को गौवंश वध की मिली सूचना। तत्काल मौके पर पहुंचकर जब्त किए मांस के अवशेष। धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में गौवंश वध की सूचना मिलने पर तत्काल मनावर एसडीओपी अनु बेनीवाल आईपीएस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि मेव नगर पुनर्वास क्षेत्र धर्मपुरी में एक निर्माणाधीन मकान में गौवंश वध किए जाने की सूचना मनावर एसडीओपी अनु बेनीवाला आईपीएस को मुखबिर से प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद मनावर एसडीओपी अनु बेनीवाला आईपीएस तत्काल मौके पर पहुंचे और पशु चिकित्सक की जांच के बाद करीब 32 किलो मांस के अवशेष जब्त किए। वहीं इस मामले में धर्मपुरी पुलिस ने मकान मालिक सगीर खान सहित अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की धारा 325, 196(1)(b) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। मनावर एसडीओपी अनु बेनीवाल ने बताया कि इस मामले में जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर नगर में तैनात कर दिया है। फिलहाल धर्मपुरी नगर में शांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जो है मुखबिर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गोवंश वध किया गया है, तो हमने जाके मौके से जब्ती कर ली है। उसमें हमें कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ मांस है उसमें, जिसकी आगे विवेचना जारी है। वो गोवंश से संबंधित है और इसीलिए हमने एफआईआर उसमें कर ली है। उसमें भारतीय न्याय संहिता के भी नियम लागू किए गए हैं। उसके अलावा जो है गोवंश वध प्रति नियम जो है उसमें भी धाराएं लगाई गई हैं। उसके अलावा पशु क्रूरता अधिनियम भी इसमें लागू किया गया है और आरोपी जो है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होने वाली है। सुरक्षा के दृष्टि से बिल्कुल सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए और उसके अलावा जैसे आने वाले जो त्योहार हैं धर्मपुरी में, उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बल बुलवाया गया है लाइन के द्वारा और काफ़ी बल पहुँच चुका है और भी बल जो है वो पहुँचने वाला है। फिल्म अभिनेत्री व अध्यक्ष आर्म्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रीति झांगियानी एवं प्रवीण डबास, बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर व फाउंडर प्रोफेसर पंजा लीग बड़वानी नर्मदा तट राजघाट पहुंचे, जहां प्रोपंजा लीग द्वारा आयोजित पंजा कुश्ती में हुए शामिल बड़वानी विधायक राजन मंडलोई द्वारा फीता काटकर आयोजन का शुभारंभ किया। दरअसल बड़वानी जिले के वर्ल्ड आर्म रेसलर मनोज पटेल द्वारा पंजा कुश्ती आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोपंजा लीग के डायरेक्टर प्रवीण डबास एवं अध्यक्ष फिल्म अभिनेत्री प्रीति झांगियानी, बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, जेल अधीक्षक शैफाली तिवारी, जेलर सहित सेंधवा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हुए शामिल। प्रोपंजा लीग में देश भर से खिलाड़ी शामिल हुए, विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं फिल्म अभिनेत्री प्रीति झांगियानी ने बताया, पंजा कुश्ती का चलन अब काफी बढ़ रहा है। बड़वानी नर्मदा किनारे इस आयोजन में आना हमारा सौभाग्य है। पहली बार बड़वानी आए हैं, नर्मदा जी के किनारे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है, बहुत ही सुंदर है बड़वानी। और मैं चाहूंगी कि मैं ये यहाँ पे हम प्रो पंजा का टूर्नामेंट एटलीस्ट साल में एक बार तो करें ही। यहाँ पे नर्मदा नदी की ब्लेसिंग्स होंगे, हमारे पास आशीर्वाद होंगे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
प्रो पंजाब लीग को लेकर क्या कहेंगे? अभी जैसे पंजाब कुश्ती में काफी लोग आगे आ रहे हैं। जी जी जी, देखिए पूरे देश में मैं तो यही कहूंगी कि इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्टेट्स में भी, शहरों में भी ऐसा ही लग रहा है कि सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रो पंजा लीग कर रहा है, जो आर्म रेसलिंग में हो रहा है, जो पंजा कुश्ती में हो रहा है, वो कहीं और, मैं तो कहूंगी दुनिया में नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लेवल पर, इस स्टेज पर, और जिस तरह से हम माहौल बनाते हैं, जिस तरह से प्रो पंजा लीग के एथलीट्स हैं, वो जितने जोश से वो खेल करते हैं, जैसे ऑडियंस जो हमारे सारे दर्शक जो है यहाँ पे आज देखेंगे कि एक मैच में, प्रो पंजा लीग के मैच में कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी मस्ती, कितना मजा है। और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है, देश का खेल है। इसमें आने के लिए हमें कोई एक्सपेंसिव बैट, जूते, ये सब नहीं चाहिए, ज्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तो हर बच्चा बच्चा खेल सकता है इसे, और जो हमारा यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ जा सकता है। ग्वालियर में मेरठ के ड्रमकांड से भयभीत हुआ एक पति बोला, मेरी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड, मेरी भी हो सकती है हत्या। सुरक्षा को लेकर लगाई गुहार। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ में पति की हत्या के लिए हुए बहुचर्चित ड्रमकांड के बाद अब उन पतियों के मन में भी खौफ और डर का माहौल देखा जा रहा है, जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी न किसी विवाहेतर संबंधों में उलझी हैं। ग्वालियर में ऐसे ही एक पति को अपनी हत्या की आशंका और चिंता सता रही है, जिसको लेकर इस युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी 1-2 नहीं बल्कि 4 बॉयफ्रेंड है। इन दिनों पत्नी पति को छोड़कर एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है और ये बॉयफ्रेंड पति यानी उसे हत्या की धमकी दे रहा है। जब पुलिस ने युवक की बात को गंभीरता से नहीं लिया तो थक हार कर परेशान होकर वह ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर के जनकपुरी क्षेत्र का निवासी अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद से बहुत परेशान और भयभीत है। दरअसल अमित अपनी पत्नी से पीड़ित और प्रताड़ित है। अमित सेन का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वह घर छोड़कर राहुल बाथम नाम के बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। अमित का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर उसके बड़े बेटे हर्ष की भी हत्या करवा दी थी। अब वह छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब उसने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड से उसे हत्या करने की धमकी दे रहा है। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। इस मामले को लेकर वह कई बार थाने में शिकायत करने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। अंततः वह परेशान होकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। अमित ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित अमित ने बताया कि कई बार उसने जनकगंज थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुनाया गया। अब इस मामले में जनकगंज थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है। अगर पूर्व में थाने में आवेदन दिया होगा तो उसमें की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। युवक की शिकायत पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। सर, ये एक शख्स जो है फूलबाग चौराहे पर बैठ गया और उसको डर सता रहा है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है। उस पत्नी के 4-5 बॉयफ्रेंड होने का ऐसा उसने आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है उसने। कहना है कि थाने पर आता है, कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपने जानकारी इसमें ली थी और क्या इसमें? इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार सेन। अमित कुमार सेन। अच्छा, ये चौराहे पे क्यों बैठे हुए हो? क्या लेकर बैठे हुए हो? चौराहे पे साहब मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ क्यों बैठे तो मुझे इंसाफ इसलिए, मैं मुख्यमंत्री के पोस्टर के आगे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं थाने के चक्कर लगा लगा परेशान हुआ। 4-5 बार एसपी साहब के यहाँ हो आया, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। थाने पर किलेगढ़ थाना, कंबू थाना और जनकगंज थाना, अभी तक मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरी बॉयफ्रेंड, मेरी वाइफ मेरी बॉयफ्रेंड के साथ में रह रही है प्रेजेंट में अभी, और 3-4 बॉयफ्रेंड बना चुके हैं। वो पहले से मेरे बच्चे की हत्या की गई है और इन लोगों ने भी बच्चे की हत्या की है। और कैसे ये बीमारी के कारण, कैसे भी कारण मेरे बच्चे, मैं बाहर काम करने गया था, मुझे नहीं मालूम कैसे हुई क्या हुआ, मगर इन लोगों ने मेरे बच्चे की हत्या की। मुझे इंसाफ चाहिए बच्चे का। आपको भी डर है? आपने लिखा हुआ? मुझे, हाँ मैंने ये लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आज मेरी सुनवाई में आ रही है कि न्यूज़ में कि मैं सीमेंट डाल के पत्ती को ख़त्म कर दिया जा रहा है ड्रम में, और इसमें ऐसी वैसी न्यूज़ आ रही है, उल्टी सीधी न्यूज़ आ रही है इस चक्कर में, जिसका ऐसा मुझे लग रहा है मुझे ऐसा नहीं कर देंगे। इसलिए मुझे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मुझे पत्नी को सज़ा दिलवानी है और इस बॉयफ्रेंड को सज़ा दिलवानी है। अच्छा हाँ।
ठीक है, ये कौन दिखाए? मुख्यमंत्री जी नहीं आए तो मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है क्या? तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद चाहिए ना, सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री से मैं भोपाल एक बार चक्कर लगाया है, दूसरे में पैसा नहीं है मैं जाने के लिए, गरीब आदमी हूँ मैं कहाँ से जाऊँ बार बार, तो मैं इसलिए मैं चौराहे बैठा हुआ हूँ आज, नहीं बार बार भोपाल जाऊँ बार बार जाऊँ, पैसा मेरे गरीब आदमी हूँ, मैं बेलदारी करता हूँ जी। वो मैं इनसे उम्मीद है मेरी कि बस मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, बड़वाह में दिन दहाड़ी मोटरसाइकिल से चोर ने उड़ाए 2 लाख रुपए से भरा थैला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मोटरसाइकिल से रुपए की थैली निकालता हुआ चोर। लालपुरा निवासी विष्णु छाबड़ा ने सोसाइटी का पेमेंट भरने के लिए बैंक ऑफ इंडिया से निकाले थे 2 लाख रुपए। 2 मिनट की असावधानी ने बड़ी घटना को दिया अंजाम। नोटों से भरी थैली बाइक के हैंडल पर छोड़कर पानी पीने गया था विष्णु। बड़वाह के उमेड़कर मार्केट से चोर ने गायब की नोटों से भरी थैली। बड़वाह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज, पुलिस कर रही चोर की तलाश। बड़वाह से विशाल पटेल की खास रिपोर्ट। नगर निगम का विशेष सम्मेलन, महापौर ने किया वार्षिक बजट पेश, विपक्ष ने बजट को बताया खोखला। नगर निगम का विशेष सम्मेलन आज आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया गया। इसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं लाखों रुपए की आय भी दर्शाई गई है। नगर निगम का विशेष सम्मेलन आज निगम मुख्यालय में आयोजित किया गया। अध्यक्षता निगम सभापति कलावती यादव ने की। सम्मेलन में कार्य सूची में शामिल 5 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल ने वर्ष 2025-26 वार्षिक बजट पेश किया गया, जिसमें 40 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। इस बजट का जहां भाजपा पार्षदों ने मेज थपथपा कर समर्थन किया, वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने बजट को खोखला करार देते हुए इस पर कई सवाल भी उठाए। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि बजट शहर विकास को देखते हुए बनाया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष रवि रॉय ने बजट पर टिप्पणी करते हुए इसे खोखला करार दिया है। रवि जी, आज बजट पेश हुआ है, नगर बजट पेश किया, तो किस तरह का बजट आया है और क्या लगता है आपको? आज जो बजट पेश हुआ है बड़ा ही आश्चर्यजनक बजट है। इसके पहले का जो बजट था केवल 1100 करोड़ रुपए का बजट था। इस बार 4700 करोड़ से ऊपर का बजट निकल गया है। तो निश्चित से बजट में लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। 4 गुना से लेकर 5 गुना तक की वृद्धि हुई है। जो बजट 1100 करोड़ रुपए का था पिछली बार, महापौर की MIC ने उसको केवल एक 3 दिन की बैठक में 1100 करोड़ और बढ़ा दिया। आज महापौर ने यह भी स्वीकार करा है कि मात्र 160 करोड़ रुपए साल भर में 160 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। जब केवल 160 करोड़ की प्राप्ति होती है तो 4782 करोड़ रुपए का बजट फिर क्यों पास किया? आज महापौर इस मामले को पकड़ा गया लेकर के, और इस बजट में जो प्रशासनिक आयुक्त महोदय वो जो नगर के जो विभिन्न काम थे उन बजटों पे कैंची चलाई गई, विकास कार्यों पे कैंची चलाई गई। और दूसरी बात है, जो मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजना थी कि गौरव दिवस मनना चाहिए, राहगिरी होना चाहिए, CS के भूमि पूजन होना चाहिए, महापौर जी ने उस सारे बजट को काट दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार ये झगड़े में व्यस्त है, एक दूसरे को निपटा रहे।
महापौर कमिश्नर को निपटाता है, कमिश्नर इनको निपटाता है, आपस में इनके झगड़े रोज समाचार पत्रों में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बजट पूरा खोखला है और जो जिस शहर के अंदर नालियों के चेम्बर ठीक नहीं हो पाते हो, पूरे शहर के गड्ढों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हो पाती है, सारे गार्डनों में कचरा की जगह कचरा है और गाजर घास उग रही है। अनेक प्रकार के इतनी सारी बाधाओं के बाद आज सारे कांग्रेस के पार्षद साथियों ने इस बजट को ठीक किया है। कहा है आरोप प्रत्यारोप हुए, पर महापौर परिषद और महापौर और ये सब मिलके उस 4,780 करोड़ के बजट को पास करेंगे। मेरा ये आरोप है कि ये अगर केवल 400 करोड़ का बजट ही पास कर दे तो इस नगर का कायाकल्प हो जाएगा। ये नगर 400 करोड़ में ही बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब बिना बात के इतनी सारी योजनाओं को जोड़ना, जिन योजनाओं में नगर निगम को काम नहीं करना है उनके बजट को भी जोड़ लिया। बिना बात के 500 करोड़ की हम जमीन बेच देंगे, हम ये बेच देंगे, हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। हर बजट में सब चीज़ें होती है, पर इस बजट में आज हमने बात रखी है कि नगर निगम में आज भी ठेकेदारों के 55 करोड़ रुपये बकाया है और टेंडर विज्ञप्ति 15 बार निकल गई है। जिस पार्षद ने पहली बार शपथ लेके यहाँ पर आया था जब उसने पहला प्रस्ताव दिया था, आज तक उस पर काम नहीं हुए। 15 बार निविदा काल हो गई है, कोई ठेकेदार टेंडर डालने को तैयार नहीं है। इन सब स्थितियों को लेकर के आज सदन में व्यापक बहस हुई है, व्यापक बात हुई है। हमारे पार्षद साथियों ने अपना पक्ष रखा है, नगर का पक्ष रखा है, मूलभूत सुविधा की बात की है, गंदे पानी की बात की है, आवारा पशुओं की बात करी है, अस्त ट्रैफिक की बात करी है और इस परिषद के सारे लोगों को चेताने का प्रयास किया है। रोका टोकी बहुत करते हैं, पढ़ का कोई नहीं आता है, इन लोग कोई पढ़ के नहीं आते, बस इनका ताली पीटना और ताली बजाना, टेबल ठोकना और भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर ये सब बातें भारत माता के बंदों की सेवा। आज हमारे उज्जैन का नगर पालिका निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट हमारे उज्जैन की सभी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर की सभी जनताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर के सभी नागरिकों की दृष्टिगत रखते हुए, उनकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज ये नगर निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में हमने सारे विषय लिए हैं जो हमारे उज्जैन की आवश्यकता है, चाहे हमारे सड़कों का चौड़ीकरण हो, सड़कों का निर्माण कार्य हो या सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य हो। विशेष करके हमारा उज्जैन धार्मिक रूप से जाना जाता है, यहाँ पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जोड़ी हैं। हमारे साधु संतों द्वारा, सभी के द्वारा विभिन्न अवसरों पर मांग उठती है कि शहर के अंदर जगह जगह जो मांस की दुकानें, मटन की दुकानें, मुर्गों की दुकानें, इन सबको हमने नगर सीमा के अंदर ही, नगर से बाहर रखने का हमने मार्केट बनाने के लिए 6.5 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान रखा है। साथ ही हमारा उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे धर्म के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहते हैं। उनके लिए हमने भजन मंडलियों के समागम देने के लिए एक मंडली को 20-20 हज़ार रुपये देने का हमने प्रावधान किया है। साथ ही नव दुर्गा के अवसर पर जो पंडाल हमारे लगते हैं, जो बस्तियों में माता जी बिठाते हैं, उन सारी संस्थाओं को भी 5-5 हज़ार रुपये देने का हमने प्रावधान किया है। पर्यावरण की दृष्टिगत रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए हमने बर्तन बैंक योजना हमने प्रारंभ की थी। उसमें जो शेष वार्ड बच गए हैं, उन वार्डों में भी बर्तन देने के लिए हमने मद रखा है। इसी प्रकार से निर्माण कार्य से लेकर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। अभी हम देखने में आता है कि हर गली मोहल्लों में केन में पानी मिलता है, आरओ प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन की प्रमाणिकता नहीं रहती है। इसलिए हमने तय करा है कि जितनी हमारी पीएचई की पानी की टंकियाँ हैं, उन टंकियों के नीचे आरओ प्लांट लगाया जाए और उज्जैन वासियों को लागत मूल्य पर आरओ पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसका भी हमने इसमें प्रावधान किया है। साथ ही हमारे जितने भी नगर के विकास कार्य हैं, उन सारे कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में हमने बजट रखा है। यह बजट आज हमारा उज्जैन के नगर निगम का शायद अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। 4,000 करोड़ से अधिक का इसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें सिंहस्थ के सभी निर्माण कार्य भी इसको जो शासन से स्वीकृति हुई, उन सबको भी हमने इस बजट में लिया है। अमृत 2 की योजना का लिया है। हमारे पीने के पानी के लिए किरान खेड़ी और जितने भी काम इसमें आए, उन सारे कामों का भी प्रावधान किया गया है। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो उज्जैन के विकास के लिए राशि दी गई है, इसके लिए हमने आज सदन में उनके प्रति धन्यवाद भी प्रस्तुत किया है।
शहर में हो रही है शराबबंदी। शराब दुकानों पर बोर्ड लगे, 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी शराब। 1 अप्रैल से शहर में शराब नहीं बिकेगी। इस दिन शहर की सभी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी शराब की। प्रदेश की मोहन सरकार 1 अप्रैल से प्रदेश के 19 धार्मिक और बड़े शहरों में शराबबंदी करने जा रही है। इनमें उज्जैन भी शामिल है। जहां भी इस दिन से शहर की सभी देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। आबकारी नीति के अनुसार 1 अप्रैल से शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट हो जाएंगी। वहीं 1 अप्रैल से होने वाली शराबबंदी को लेकर शराब दुकानों पर बोर्ड भी लगाए गए हैं। एक्सटेंशन उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। बड़वानी में वर्ष प्रतिपदा उत्सव एवं प्रकट कार्यक्रम करेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बड़वानी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर बड़वानी के द्वारा वर्ष प्रतिपदा उत्सव एवं प्रकट कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। विश्व कल्याण के भाव से भारत माता को परम वैभव के शिखर पर स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन के कार्य में साधनारत है। इस पवित्र कार्य की स्वयं आकलन तथा प्रत्येक स्वयंसेवक की सक्रियता, सहभागिता तथा समाज का सहयोग सुनिश्चित हो, इस नियमित बड़वानी नगर का वर्ष प्रतिपदा उत्सव एवं प्रकट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज जन एवं माँ शक्ति सह परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। यह कार्यक्रम 23 मार्च रविवार को अयोध्या धाम बड़वानी में शाम 4 बजे को आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन को लेकर अयोध्या धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा प्रतिदिन कार्यक्रम का अभ्यास भी किया जा रहा है। इस आयोजन में अधिक से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे।